बहुत स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त है बड़ी खबर पर अपडेट का। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार एक्शन जारी है, जहां पर भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने 15 शहरों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है, जिसका भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान अपनी तबाही को कभी शायद ही भूल पाएगा। भारत ने पहले ही उसको चेतावनी दी थी कि अगर कोई गुस्ताखी की तो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की कार्यवाही ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें तबाह कर दी हैं। आर्मी कैंट इलाके से भागे पाकिस्तान फौजी, ये बड़ी खबर है। जो पाकिस्तानी फौज इस कदर डर चुके हैं कि वो अपने कैंट से भी भाग चुके हैं। भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई से फिलहाल अफरा तफरी मच चुकी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध जारी है। ये एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरह से वो रिहायशी इलाकों में ड्रोन चला रहा है, वहां पर मिसाइल से दाग रहा है, लोग वहां पर डर रहे हैं, उन्हें इलाके खाली कराए जा रहे हैं। ब्लैकआउट जारी कर दिया है हिंदुस्तान की तरफ से। जो रिहायशी इलाके हैं, जहां पर जो सेना है वो वहां पर अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, किस तरह से वहां पर डट कर सामना कर रही है पाकिस्तानी सेना का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी फौजी फिलहाल अपने कैंट से भी भाग चुके हैं। जिस तरह से भारत अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उससे अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अफरा तफरी दिख रही है। किस तरह से पाकिस्तान में इस तरह की अफरा तफरी है कि वहां के पाकिस्तानी की फौज ही भागने को मजबूर नजर आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से वहां पर भारतीय सेना जो वहां पर डटी हुई है सेना पर, वो कितने ताबड़तोड़ तरीके से वार कर रही होगी। देखिए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, रिहायशी इलाकों में ड्रोन्स डालना, जैसे कि अभी पहलगाम अटैक को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ था। सभी को इसकी जानकारी दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ पीओके में ही हमले किए गए हैं, जहां पर उन्हें पता चला था कि जहां पर आतंकवादी की अपडेट्स मिल रही थी, वहां पर ही सिर्फ वहां पर ही सेना की तरफ से रॉकेट्स दागे गए थे, वहां पर ही सिर्फ और सिर्फ एक्शन लिए गए थे। पाकिस्तान ने जिस तरह से इसमें तिल मिलाकर जो ये सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिस तरह से रिहायशी इलाकों में ड्रोन्स गिराए हैं, वहां पर मिसाइल से दागी हैं, लोग डर रहे हैं, लोगों की कहीं ना कहीं कुछ चंद लोगों की वहां पर मौत हो रही है, लोग डर गए हैं, ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पाक की नापाक कोशिश नजर आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ देता है। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी मारे जो पाक पीओके में जो आतंकवादियों पर जो कार्रवाई की गई थी, जो उनके मृत्यु हुई थी, उस पर भी पाकिस्तानी सेना के जो कई कर्नल थे वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा साफ करता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है। वो मान रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, क्योंकि जो वहां पर आतंकवादी थे उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने जाना, पाकिस्तानी सेना का वहां पर मौजूद होना, इन सभी सवालों के घेरे में पाकिस्तान फिलहाल कहीं ना कहीं पूरा का पूरा घिर चुका है। अब पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हैं कि अभी मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे जिस तरह से भारतीय सेना वहां पर डटी हुई है, हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसकी हालत इस तरह हो गई है कि अब वो भीख मांगने के लिए भी आतुर हो चुका है। उसके राहत कोष में अब कुछ नहीं बचा है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जिस तरह से ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है हिंदुस्तानी सेना की तरफ से, जो वहां पर डटे हुए हैं, पाकिस्तानी फौज का भागना, ताबड़तोड़ कार्रवाई से फिलहाल अफरा तफरी मच चुकी है। इस पर हम अपडेट लेंगे गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड हरविंदर सिंह राणा से कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से सेना अभी जो वहां पर डटी हुई है, क्या कुछ आगे की कार्रवाइयां होंगी। और इस पर हम अपडेट लेंगे हरविंदर सिंह राणा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद सुरभि जी। देखिए हरविंदर जी, जिस तरह से पाकिस्तानी फौज लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती नजर आ रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकतें अब सामने आ रही हैं निकलकर, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है। भारत के हमले से पाकिस्तान बौखला गया है और वो सीमा के आसपास जो क्षेत्र है, जो शहर कटे हुए हैं, उन पे ड्रोन से और रॉकेट लॉन्चरों से उनसे हमला किया जा रहा है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि अभी जो एक रेडियस होता है, जो S-400 सिस्टम हमने वहां पे लगाया हुआ है, तो ये 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक की जो रेंज वाली मिसाइलें होती हैं, उनको ध्वस्त करने का काम करता है, जो उसने बखूबी किया है। लेकिन जिस तरह से हालात अब आगे बढ़ रहे हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं कि अब हो सकता है कि इससे आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए।
क्योंकि इसके जो आगे की जो रणनीति है वो तैयार करनी होगी। अगर पाकिस्तान उससे बड़ी मिसाइलें यूज करता है या और कुछ इस तरह की चीजें यूज करता है तो हमें भी फिर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी हर तरह की चीजें अवेलेबल है। जो हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस पीएडी है और एडवांस एयर डिफेंस एएडी सिस्टम है, ये हमारा 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं है हमारे पास सारी है, लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी भी पहल नहीं की है। जब भी पहल की है वो पाकिस्तान ने की है अपनी तरफ से। भारत ने हमेशा यही चाहा है कि युद्ध ना हो, लेकिन जब कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, रॉकेट लॉन्च करे जा रहे हैं, रिहायशी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी फौज है वो रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमले कर रही है, जहां पर मासूम जनता, भारत की मासूम जनता वहां पर मौजूद है, वहां पर पूरे के पूरे टारगेट करके वहां पर हमले किए जा रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाके हैं, जहां पर मासूम जनता रहती है। और दूसरा बात यह है कि अब पाकिस्तान पर बलूचिस्तान ने भी कल कहीं ना कहीं हमले किए हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ से हिंदुस्तान कर रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब बीच में फंस चुका है, ना वो इधर का रहा, ना घर का, ना घाट का, वो बीच में फंस चुका है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और बलूचिस्तान जो बहुत टाइम से मांग कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने की, और वहां की जनता जो है वो बहुत ज्यादा त्रस्त है, क्योंकि उन पे इतने ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं उनके लोगों के द्वारा, बहुत ज्यादा। तो ऐसे में उनको भारत की सेना का साथ अगर मिलता है तो वो जो चाहती है, वहां की जो आवाम चाहती है वो हो सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सीमा के समीपवर्ती गांव हैं या जिन शहरों में अलर्ट है, तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लिए थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भेजा जाए कि एक तो सभी लोग देश की सेना पर भरोसा रखें, सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं। जिन शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है या जो गांव है वहां पे, तो वहां पे लोग जरूरी कामों से ही बाहर निकलें और किसी भी तरह की जो सरकार की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, उसी को फॉलो करें। रात में घरों के बाहर की लाइटें बंद रखें, अफवाहों से बचें। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बीमार हैं या कमजोर दिल वाले हैं वो ज्यादा न्यूज वगैरह ना देखें, क्योंकि उससे क्या है कि उनको कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि किसी भी अनजान फोन कॉल को अटेंड ना करें, किसी भी अनजान लिंक को ओपन ना करें, और किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता को जांच लें। बिल्कुल। और किसी भी प्रकार का आंदोलन, झांकियां, सोशल प्रोग्राम या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से फिलहाल बचें। बिल्कुल। देखिए, आप पाकिस्तान की बिल्कुल नीच और कायराना हरकत से यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले उसने पहलगाम में आतंकी हमला किया, निहत्थे लोगों पर, जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे उन पर हमले किए गए, जिससे ये पूरा का पूरा जो अब ये युद्ध के जो एक पूरे के पूरे जो यहाँ पर वो बन रहे हैं, जितने भी सहयोग बन रहे हैं युद्ध के, ये कहीं ना कहीं पहलगाम से शुरू हुए हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं। अब वही कायराना हरकत पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिरकर कर रहा है, जो वहां पर मासूम जनता को डराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। और वहां इस चीज को जो जनता है, जनता को भी समझना होगा इस चीज के लिए, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता कि बेगुनाह लोग मारे जाएं। हमारी जो सेना है उसने इस चीज का ध्यान रखा है कि जहां पे भी वहां पे अटैक किए गए हैं तो रिहायशी इलाकों पे नहीं किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तो आंख बंद करके एक तरफ से अटैक करने में लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है तो हमें इससे आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। अग्नि 5 मिसाइल है हमारे पास, जो 5000 किलोमीटर तक की भेदक क्षमता कर रखती है अपने उसमें। ब्रह्मोस मिसाइल है जो अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। K9 वज्र तोप है, हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास, राफेल है, एलए मिसाइल है, निर्भय क्रूज है, ना जाने कितनी चीजें हमारे पास, जो हम यहाँ से बैठे बैठे ही पाकिस्तान को उसके नक्शे से सफाया कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी पहल ना की जाए।
देखिए, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान या फिर यूँ कहें कि आतंक का जो पनाहगार है, ये पाकिस्तान, नापाक हरकत करना, पीछे से हमले करना, आतंकवाद को बढ़ाना, कहीं न कहीं हिंदुस्तान ने इसकी एक तरीके से मदद ही की थी पीओके में जाकर सिर्फ और सिर्फ उन आतंकियों के ठिकाने पर जो वहां पर फायरिंग की गई थी, जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, सिर्फ और सिर्फ वहां पर कार्य किया गया था, वहां पर फायरिंग की गई थी, जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे, न कि पाकिस्तानी सेना को कोई हार्म किया गया हो या फिर उन कोई उकसावे वाली कोई या फिर युद्ध जैसी कोई स्थिति बनाई गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ ये आतंकवादियों के लिए किया गया है जो पीओके में वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान का इस पर तिल मिलाना कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि वो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, वो आतंकवादियों का साथ दे रहा है। क्या आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल सुरभि जी, क्योंकि अगर हमें युद्ध की स्थिति होती तो हम पहले जो सीमावर्ती हमारे जो गांव हैं उनको खाली कराते हैं। बिल्कुल। हम वहां जो हमारे जो शहर आ रहे हैं, नजदीकी शहर, हम उनमें व्यवस्थाएं बनाते, हम युद्ध की पूरी तैयारी करते, लेकिन हमने सिर्फ उनको टारगेट किया जो एयर स्ट्राइक की हमने, वो आतंकी ठिकानों के लिए की, ना कि वहां की आवाम के लिए या किसी और तरह की हानि पहुंचाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चरित्र रहा है हमेशा से, वो अपने आतंकवाद को सपोर्ट करता है और इसी के लिए वो बार बार फंसता है। जैसे कि इस बार बुरी तरह से पाकिस्तान फंस चुका है और अभी वहां से न्यूज आ रही है कि वहां पे जो मदरसों के जो बच्चे हैं या जो और छात्र हैं, वो उन सभी को कहा गया है कि ये सेकंड ऑप्शंस के लिए तैयार रहेंगे कि अगर सीमा को जरूरत पड़ती है। तो हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं, जनता तक संदेश पहुंचा रहे हैं, सरकार तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम सभी रिटायर्ड सैनिक जो हैं वो जब भी देश को जरूरत पड़े हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग वेल ट्रेंड हैं, हमें सारी चीजें पता होती हैं, सब कुछ पता होता है पहले से ही। एक अगर कोई आप ट्रैकर को आप लेके जाएंगे किसी को तो उसको सिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन जो भी रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने सब जगह मोर्चे संभाले हैं पहले, उनको सारी चीजें पता है, तो वो सब जाने के लिए तैयार हैं, एक इशारे की देर है। और मैं चाहूंगा कि सब आप हमारी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि अगर कोई भी देश के लिए कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम सभी लोग तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल। क्या आप ये मान रहे हैं सर कि जिस तरह से भारतीय सेना लगातार वहां पर पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज भागने पर भी मजबूर हुई है कहीं ना कहीं, पर जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्या अब आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से ये भारतीय सेना वहां पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद की कमर तोड़ने का बिल्कुल इस वक्त पूरा का पूरा इंतजाम भारत ने कर लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की कमर तोड़नी है? शुरुआत आतंकवादियों ने की थी, खत्म अब हिंदुस्तान करेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई से एक बार आर पार होना बहुत जरूरी है। आतंकवाद की कब्र खुदनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देश में जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए हैं, जिस तरह से उन्होंने निर्दोष उन लोगों को उनकी पत्नियों के सामने, उनकी माँ के सामने बेटे को, पत्नी के सामने उसके पति को जिस तरह से मारा गया है, तो ये भारत की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता में भी, सरकार में भी और आर्मी में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था इसके लिए, और उसी का जो परिणाम है, उसी का जो प्रतिशोध है वो लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जिस तरह का चरित्र रहा है, हमेशा से धोखा देना, दगा करना, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे। और इस बार हमें आगे की कोई भी कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बिल्कुल। अगर कोई भी कड़ा कदम उठाना पड़ता है तो बिल्कुल उठाया जाए, उनकी बातों में इस बार ना आया जाए। जी देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपके साथ, जिस तरह से अब ये युद्ध के हालात बन रहे हैं, ब्लैकआउट जगह जगह किया जा चुका है, जो रिहायशी इलाके है जहां पर लग रहा है कि यहाँ पर शायद पाकिस्तान की नापाक हरकतों का वहां पर कुछ ना कुछ असर हो सकता है, वहां पर ब्लैकआउट किया जा चुका है, लोग डर रहे हैं, लोग दूर दूर से अपने घर पहुंच रहे हैं। तो आपको तो ये जिस तरह से आप रिटायर्ड हैं, आपको ये बहुत कुछ सिखाया गया होगा कि किस तरह से लोगों को इसकी सांत्वना दे दी है, किस तरह से लोगों को इसमें समझाना है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरूर कुछ इसकी ऐसी कोई जानकारी दे जिससे उनकी मदद हो, कि जिससे वो डर रहे हैं कि युद्ध हो सकता है या फिर किस तरह से ब्लैकआउट हो रहा है, क्या कुछ वो कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने देश की सेना पे भरोसा रखें, सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ भी होना है तो वो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल।
अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं तो तभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देश की सेना पे भरोसा रखें, बिल्कुल भी घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं और इस तरह से अफरा तफरी ना मचाएं। जैसे जो सुनने में आ रहा है कि जो लोग बाहर पंजाब में या कहीं पे जो बाहर के लोग गए हुए थे वो वापस भगदड़ मचाए हुए हैं, इस तरह से ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, तो शांति बना के रखें। वो जिस काम के लिए वहां पे गए हैं अपना काम करते रहें और अगर आना भी है तो धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ आए, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उनको घर आना पड़े। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं और ये है कि जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले, थोड़ा संयम बना के रखें। जल्द ही इन सब चीजों पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस बार प्रतिशोध इस तरह से लिया जाएगा जो हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद सुरभि जी। देखिए, लगातार जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है, रिहायशी इलाकों में अपना पाकिस्तान नापाक हरकतों से लोगों को डर और बरपाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर ही भारत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी और बौखलाहट मच चुकी है। ये एक तरफ है, सेना वहां पर जंग लड़ रही है, वो वहां पर हमारे लड़ रही है, वो अलग है, पर लेकिन हम लोगों को भी बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है, बहुत कुछ चीजें सोचने समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से हमारे व्हाट्सएप पर या फिर कहीं भी सोशल मीडिया के थ्रू हम ऐसी कोई भी जानकारी साझा ना करें जो कहीं ना कहीं हमारे ही सेना के लिए या हमारे ही देश के लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे ही देश का माहौल खराब हो। ऐसी कोई भी सूचना आगे जारी ना की जाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सेना ने भी ये गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी है कि अगर कोई भी सेना का या फिर कोई भी एक्टिविटी आप अपने आसपास, अपने देश, अपने शहर या जहां भी आप रहते हैं, वहां कोई भी सेना की कोई एक्टिविटी हो रही है, आप कोई चीज जाती हुई देख रहे हैं, तो उसकी वीडियो बनाकर कृपया सोशल मीडिया पर ना डालें, क्योंकि वो डालने से शायद आप कहीं ना कहीं अपने ही देश, अपने ही सेना और अपने ही लिए कोई ना कोई गलत कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो वहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किस तरह से साइबर अटैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी सोशल जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी वीडियोस हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत हाथों में जाती है और उसका खामियाजा हम ही लोगों को, हमारी ही सेना को, हमारे ही देश को और हम ही लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि इन सब चीजों से, भड़काऊ बयान से, भड़काऊ पोस्ट से और भड़काऊ सोशल मीडिया चीजों से बचने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात कि कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना की जाए जिससे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है या लोगों को गलत मैसेज